व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका भाई समय बिरलान, आपके चैनल समय बिरलान गाइस से। सो गाइस आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे 12th क्लास फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम अन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो चलिए देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है जो हमारे समाज में अक्सर होने वाले भेदभाव को उजागर करती है। कवि का उद्देश्य इस कविता में बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारना है। तो आइए चलिए देखते हैं। This poem by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum and the children in the class. स्टीफन स्पेंडर की यह कविता एक गंदी बस्ती में स्कूल की कक्षा का और कक्षा में बच्चों का उज्जवल वर्णन देती है। The faces of the children are dull. बच्चों के चेहरे उदास है। Their appearance shows that they are unwanted. उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। The children have gloomy faces. बच्चों के चेहरों में निराशा है। Their heads hanging low in sadness due to being poor. उनके सिर गरीब होने के कारण उदासी से नीचे लटके हुए हैं। मतलब जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के चेहरे नीचे लटके हुए हैं। They have diseased bodies inherited from their parents and are victims of poverty. वे अपने माता पिता से मिली बीमारियों से पीड़ित है और वे बीमारी के मतलब गरीबी के शिकार है। At the dim end of the room, कमरे के सबसे आखिरी में कम रोशनी के अंदर sits one child who has bright eyes which seem to dream of playing outside with squirrels. मतलब कमरे के आखिरी में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखें चमकीली है और वह एक सपने में खोया हुआ है बाहर गिलहरियों को खेलता हुआ देखकर। He is different from the others in the dim dark room. वह दूसरों से काफी अलग था, मतलब जो वो बच्चा था वह और बच्चों से काफी अलग था उस कम रोशनी वाले अंधेरे कमरे के अंदर। The walls of the classroom are dirty. कक्षा की दीवारें बहुत गंदी थी। People have donated different charts and images which have been put upon them. लोगों ने कुछ तस्वीरें दान की जो कि उस कक्षा की दीवार पर लगी हुई थी। One of them is a picture of the great playwright Shakespeare. उनमें से एक तस्वीर एक महान नाटककार शेक्सपियर की थी। His head is bagged and resembles the rising sun. उसका सर गंजा था और उगते हुए सूरज से मिलता जुलता था। The next poster is of the Trairos Valley, full of churches and flowers which symbolize the beautiful creation of nature. अगली तस्वीर ट्राइरोस वैली की थी, मतलब ट्राइरोस घाटी की थी, जो कि गिरजाघर और फूलों से भरी हुई थी और वह प्रकृति की सुंदरता का एक प्रतीक है। Another one is a map of the world. अब जो अगला था वो विश्व का मानचित्र था। To these children, the world is not the one shown in this picture. इन बच्चों के लिए दुनिया वह नहीं है जो इस तस्वीरों में दिखाई दे रही है। But it is the one they see out of the classroom window. लेकिन यही एक है जो वह कक्षा की खिड़की में से बाहर देखा करते हैं। They are trapped in the slums. वे गंदी बस्तियों में फंस चुके हैं, मतलब फंसे हुए हैं। Their future is dim and hopeless. उनका आने वाला फ्यूचर कम रोशनी वाला, मतलब धुंधला और आशाहीन है, होपलेस है। They have a dark future as their options in life are limited. उनका फ्यूचर अंधेरे से भरा हुआ है क्योंकि उनकी जिंदगी में विकल्प बहुत कम है। And are covered with dismay. और निराशा से ढके हुए हैं। They are far away from the bright light of knowledge. वह ज्ञान की उज्जवल रोशनी से काफी दूर है। Comprehending these pictures is beyond their abilities. इन चित्रों को समझना उनकी क्षमताओं से परे है। मतलब कक्षा में जो तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई है, बच्चों के लिए उन तस्वीरों को समझना बहुत कठिन है। They hate everyone and for them Shakespeare is a weak man. वे सबको पसंद नहीं करते, मतलब वो किसी को पसंद नहीं करते और उनके लिए शेक्सपियर एक शैतान आदमी है। As no one loves them, they dislike everyone. जैसे कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, वे सबको ही नापसंद करते हैं।
The desire for love and acceptance forces them to do crimes like stealing. प्यार और स्वीकार करने की इच्छा उन्हें चोरी जैसे अपराध करने के लिए मजबूर करती है. The children are so skinny that their clothes are like a skin and their skeleton is visible through them. बच्चे इतने पतले होते हैं कि उनके कपड़े त्वचा की तरह होते हैं और उनकी हड्डियां उनके कपड़ों में से साफ दिखाई देती है. मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी सेहत इतनी कमजोर होती है कि उनके शरीर की सारी हड्डियां उनके कपड़ों में से साफ दिखाई दे जाती है. दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन. ये सब पोषण की कमी से है. दे हैव worn looking glasses made of steel which are cheap, heavy and uncomfortable. उन्होंने स्टील से बने चश्मे पहने हैं जो सस्ते, भारी और असुविधाजनक है. Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. उनके सपनों को पूरा करने और बाहर जाने की संभावना को बड़ी बस्तियों के निर्माण ने कम कर दिया. Until they come out of the slums, जब तक वह बस्तियों से बाहर नहीं आ जाते, they will never know what the world looks like. वे कभी नहीं जान पाएंगे कि दुनिया कैसी दिखती है. The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. सरकारी व्यवस्था जो इन बस्तियों को बनाती है इन लोगों के लिए इन बस्ती में रहने का कारण है. The education system is such that it forces them to live in these slums. शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यह इन लोगों को बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करती है. They are not given the right to dream beyond these slums. उन्होंने इन लोगों को बस्तियों से बाहर के सपने देखने के अधिकार नहीं दे रखा. मतलब अथॉरिटी ने, मतलब सरकार ने इन लोगों को बस्तियों में रहने के लिए ही, बस्तियों से बाहर जाने का अधिकार नहीं दिया. They have been restricted to these slums. उन्हें इन बस्तियों तक ही सीमित कर दिया गया. The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. कवि अधिकारियों से प्रार्थना करता है कि वे इन बच्चों को बस्तियों से बाहर जाने दें ताकि कक्षा की दीवारों पर बने नक्शे उनके लिए एक वास्तविकता बन सके. They should be taken to the green fields rather than the dim slums. उन्हें गंदी बस्तियों की बजाय हरे खेतों में ले जाना चाहिए. The sunny, warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds. समुद्र तट की धूप, गर्म रेत और नीले आकाश उनके मन में ज्ञान की भूख पैदा करेंगे. Then they will absorb all of it. फिर वे इन सबको अपने भीतर सोख लेंगे. Then these children will become economically empowered. तब यह बच्चे आर्थिक रूप से शक्ति प्राप्त कर लेंगे. मतलब तब यह बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आर्थिक रूप से अपने शक्ति प्राप्त कर लेंगे अपने लिए. The poem ends with a powerful line. कविता एक शक्तिशाली रेखा के साथ खत्म होती है. Those who make history are the ones who shine like the sun. जो इतिहास रचते हैं वो ही एक होते हैं जो सूरज की तरह चमकते हैं. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और गाइस अगर आपको 12th क्लास के और चैप्टर्स की समरी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी जाके देखो. और गाइस अगर आपको स्टडी से रिलेटेड और जानकारी लेनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा.